नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जयपुर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा की शुरुआत सीएम गहलोत ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर से किया रवाना। 7 संभागों में 4400 किलोमीटर की दूरी करेगी तय। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले जनता तक अपनी 7 गारंटियों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने गारंटी यात्रा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए और यहीं से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया। कांग्रेस की यह यात्रा 7 संभागों में 12 दिन में 4400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। 7 नवंबर को जयपुर से शुरू हुई कांग्रेस की गारंटी यात्रा 8 नवंबर को धौलपुर, 9 नवंबर को उदयपुर, 10 नवंबर को अजमेर, 11 नवंबर को बीकानेर और 14 नवंबर को कोटा होते हुए 15 नवंबर को भरतपुर पहुंचेगी, जहां इनका समापन होगा। आपको बता दें कि यात्रा में करीब 250 कार्यक्रम होंगे, जिनमें 137 कांग्रेस गारंटी संवाद, 10 रोड शो और सार्वजनिक रैलियां शामिल है। मालवी सीट पर भाजपा को झटका, कुलदीप सिंह ने आरएलपी ज्वाइन की। बोले, मैंने दक्षिणा में सीट छोड़ी थी, इस बार देने को कुछ नहीं, अंतिम दिन 59 नामांकन। विधानसभा चुनाव को लेकर मालवी सीट पर भाजपा उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुंडावत ने अपनी सभा में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ज्वाइन करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने पंडित जी धर्मनारायण जोशी के कहने पर दक्षिणा देते हुए सीट छोड़ दी थी। इस बार मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैंने आरएलपी से लड़ने का फैसला किया है। बता दें कि अंतिम दिन उदयपुर के सभी जिलों की सीटों पर 59 नामांकन आए। आपको बता दें कि मालवी में पिछले चुनाव में कुलदीप को टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा था। कल सुबह मालवी के पुराना बस स्टैंड पर हुई सभा के बाद कुलदीप सिंह ने आरएलपी ज्वाइन कर ली। आरएलपी के जिला अध्यक्ष भैरू शंकर जाट ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। पाली की अभिलाषा ने लॉन टेनिस में जीता गोल्ड। 5 दिवसीय 52वीं राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। खेल प्रेमियों ने किया स्वागत। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली की ओर से अहमदाबाद के साबरमती में 52वीं राष्ट्रीय स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन की गई। पाली के केंद्रीय स्कूल की स्टूडेंट अभिलाषा गोल्ड ने जयपुर संभाग में खेलते हुए डबल में गोल्ड मेडल और सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। केंद्रीय स्कूल पाली के प्राचार्य एमएच मीना ने बताया कि 5 दिवसीय 52वीं राष्ट्रीय स्तर लॉन टेनिस प्रतियोगिता देश के सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन 25 संभाग के अंडर 14, 17 व 19 आयु वर्ग में हुई, जिसमें करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अभिलाषा गौड़ केंद्रीय विद्यालय पाली की कक्षा 9 की छात्र है। गहलोत साहब कुछ भी फ्री नहीं है, इधर की जेब का पैसा उधर जेब में डाला, वसुंधरा राजे की सीएम की योजनाओं पर हमला। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेता जमकर हमलावर बने हुए हैं। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गहलोत सरकार की योजना की पोल खोलते हुए कहा कि जनता को लग रहा है कि कांग्रेस सरकार को मुफ्त योजना दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता का पैसा जनता की जेब से निकाल कर दूसरी जेब में डाल रही है, फिर फ्री करने का ढोंग बजा रही है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का वोटर्स को लुभाने का फंडा है, जिसे जनता समझ चुकी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीएम गहलोत पर जमकर सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों को फ्री योजना की झांसा देकर वाहवाटी लूट रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को कुछ भी मुफ्त नहीं दे रही है, बल्कि जनता को बेवकूफ बनाकर उनकी एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डाल रही है और कहती है कि सरकार बिजली फ्री दे रही है। वसुंधरा राजे भावी मुख्यमंत्री, सीएम के दावेदार महंत बालकनाथ का ऐलान। राजस्थान के अलवर जिले के सांसद और तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री बताया है। मंच पर ही मौजूद पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने बालकनाथ के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व करने वाली नेता वसुंधरा राजे है। यादव ने कहा कि बिना इनके कहे कह रहा हूँ कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया तो हारो भाई डंगा की चोट पर मंत्री बनेंगे, पर बनूंगा तभी जब ये बनेंगे, ये ना बनी तो मैं नहीं बन पाऊंगा। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने बरौड़ के विधायक और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। असल में आपको बता दें कि सोमवार को बरौड़ के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव की नामांकन सभा का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। आपको बता दें कि हाल ही में ओपिनियन पोल में महंत बालकनाथ को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सीएम फेस के लिए दूसरी पसंद बताया था। छत्तीसगढ़ इलेक्शन के बीच सुकमा के बाद कांकेर में भी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ घटना से AK-47 बरामद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के तहत कल 20 सीटों पर वोट डाले गए। अधिकतर जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी रही, लेकिन बस्तर संभाग में सुबह से शाम तक 3 नक्सली घटनाएं सामने आ चुकी है। सबसे पहले कल सुकमा में वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी धमाके में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ का कमांडो घायल हो गया। इसके बाद सुकमा और कांकेर में भी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होने की खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पहले चरण की वोटिंग के बाद कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र में नक्सलियों और बीएसएफ डीआरजी की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। घटना स्थल से AK-47 राइफलें बरामद की गई है। इलाके में खोज अभियान जारी है। बता दें कि कुछ नक्सलियों के घायल होने या मारे जाने की संभावना है।
कन्हैयालाल का सिर कटा, 300 साल पुराना मंदिर टूटा, ये लाल रंग देखकर डर जाते हैं, अशोक गहलोत पर खूब बरसे अमित शाह। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब जीत को लेकर रेस तेज हो गई है। इसी के चलते कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता की ओर से जनसभाओं को संबोधित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान के नागौर जिले में पहुंचे। शाह ने यहां कांग्रेस की गहलोत सरकार को तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। अमित शाह ने सबसे पहले कुचामन पहुंचे। यहाँ उन्होंने नावा से भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सीएम अशोक गहलोत पर व्यंग्य के अंदाज में निशाना साधा। शाह ने कहा कि अभी मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा हमारे झंडे का कलर लाल है। लाल कलर देखकर ही गहलोत साहब भड़क जाते हैं। शाह ने आगे कहा कि कुछ भी लाल हो, गहलोत जी को लाल डायरी ही नजर आती है। धारीवाल को मर्दों वाला बयान बना भाजपा का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा सारे कांग्रेसी विधायक हिजड़े की तरह तालियां बजा रहे थे। कुछ समय पहले विधानसभा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का मर्दों के प्रदेश वाला बयान अब भाजपा के लिए चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। उनके इस बयान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेसी विधायकों को हिजड़ा तक बता दिया है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह सबसे खास मंत्री विधानसभा में यह बयान दे रहा था तो कांग्रेस के विधायक हिजड़े की तरह ताली बजा रहे थे। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को सांचौर में भाजपा प्रत्याशी देवजी पटेल के नामांकन के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते बलात्कार आंकड़ों को लेकर विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने सवाल पूछे थे। आला कमान से भिड़ने वाले मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। जब शांति धारीवाल यह बोल रहा था तब कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक हिजड़े की तरह ताली बजा रहे थे। जयपुर में बागी बिगाड़ सकते हैं हार जीत का गणित। बीजेपी के 4 सीटों पर 6 और कांग्रेस के 3 सीटों पर 3 बागी। झोटवाड़ा में मुकाबला चतुर्कोणीय। राजधानी के जयपुर के 10 सीटों में से 5 सीटों पर बागी और मजबूत निर्दलीय मैदान में है। जो भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों की जीत व हार के गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में झोटवाड़ा में 10,747, किशनपोल में 8,813, हवा महल में 9,212, आदर्श नगर में 12,722, सिविल लाइन्स में 17,724 वोटों से जीत हार हुई थी, जिससे बड़ा अंतर नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस के बागियों और निर्दलीय की वजह से इन सीटों के परिणाम किसी भी तरफ जा सकते हैं। बता दें कि शहर की सबसे हॉट व चर्चित सीट झोटवाड़ा विधानसभा है। यहां से पूर्व मंत्री राज्यपाल सिंह शेखावत ने बागी होकर सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यपाल सिंह के लिए लॉबिंग की थी, लेकिन संघ परिवार ने उन्हें टिकट नहीं दिया। साथ ही भाजपा से टिकट मांग रहे अंशु सिंह सुरपुरा भी निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। दोनों ही राजपूत हैं, जो सांसद राज्यवर्धन सिंह को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते नजर आ रही हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।